नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। लगातार 25 वर्षों से शिक्षकों के अधिकार के लिए लड़ते आ रही है डॉक्टर दिव्या ज्योति, जो इस बार एमएलसी प्रत्याशी है, पटना शिक्षक निवासक क्षेत्र एमएलसी प्रत्याशी हैं और शिक्षकों से आशीर्वाद मांगा कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं खासकर शिक्षकों की जो अधिकार हैं, शिक्षकों की जो समस्या है, वो हम लगातार उठाते तो आ ही रहे हैं, लेकिन अगर आशीर्वाद मिलता है तो एक कानूनी तौर पे मैं उनकी बात को समाज में रखूँगा, विधानसभा में रखूँगा और शिक्षकों की जो परेशानी है उसको दूर करूँगा। इसी क्रम में शिक्षकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए चाणक्य कॉलेज ऑफ हायर स्टडी पटना के डायरेक्टर भी हैं डॉक्टर दिव्या ज्योति जी, और शिक्षकों की परेशानी को देखने के लिए आज शिक्षकों को एक ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2026 के तहत उनको सम्मानित किया गया, अंग पुष्प दे करके सम्मानित किया गया। साथ ही साथ मीडिया प्रतिनिधि बंधुओं को भी अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया गया है और कहा है कि अगर लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं वोट स्वरूप तो शिक्षकों की परेशानी को हम दूर करेंगे। तो देखिए क्या कहना है डॉक्टर दिव्या ज्योति का, और साथ ही साथ आए हुए आगंतुकों ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। आज ग्लोबल आइकॉन अवार्ड के चौथे एडिशन में आप सभी मीडिया जगत के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे सारे पत्रकार बंधुओं को मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करूंगी। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या ज्योति है। मैं आज आप लोगों को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2026 के माध्यम से बताना चाहूँगी, यह ग्लोबल आइकॉन अवार्ड का जो प्लेटफॉर्म है, यह बिहार में हमने हमारे शिक्षकों के सम्मान में, उनके गौरव में स्थापित किया है और शिक्षकों को एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म मिले। जो शिक्षक बिहार में काफी लंबे समय से उपेक्षित होते आए हैं, शोषित होते आए हैं, जिनको कभी उचित सम्मान नहीं मिला, कभी जिनके साथ पूर्ण न्याय नहीं हुआ, आज मैं ग्लोबल आइकॉन अवार्ड के प्लेटफॉर्म से उन सबको वह सम्मान, वह प्रतिष्ठा जो बिहार के गौरव के रूप में उन्हें मिलना चाहिए थे, उनको देकर बिहार में एक संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षक समाज जो सर्वोच्च स्थान रखने का हकदार है, जिसके कारण हमारे समाज की रीढ़ है, नींव है, जो हमारे बच्चों का भविष्य बनाते हैं, जो बिहार के भविष्य के कर्णधार हैं, आप बहुत ज्यादा समय तक उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको शिक्षक समाज की ताकत को पहचानना होगा। आप शिक्षकों को अपमानित करके, शिक्षक समाज की महत्ता को कम करके, उनका शोषण करके, उनके अधिकारों का दमन करके चाहेंगे कि बिहार का समाज में बिहार का विकास को रोकने का प्रयास करेंगे, तो मैं उन सभी शिक्षकों के तरफ से जो पटना शिक्षक
शिक्षकों की आवाज को बहुत ताकत के साथ, बुलंदी के साथ उठाया जाएगा। उनके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी और उनको जो उनका अधिकार है वह दिलाने के लिए मैं उनके कार्यकर्ता के रूप में कृत संकल्प हूं। मैम, जब समय आता है चुनाव का तो इस तरह के वादे बहुत नजर आते हैं, लेकिन वही जो है वोट लेने के बाद लोग भूल जाते हैं। यह तो आपको उनसे पूछना होगा जो आज तक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पिछले 30 वर्षों से शिक्षक का प्रतिनिधित्व होता रहा है, लेकिन आज भी आप एक भी शिक्षक से पूछें कि क्या उनको उनका हक मिला, क्या उनके साथ अन्याय हो रहा था, जो सरकार के द्वारा उनका शोषण होता आया, जो उनके अधिकारों को रोका गया, जो उनको सम्मान नहीं मिला, चाहे वह समान वेतन का हक हो, चाहे उनका ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो, चाहे उनका स्थायी नियुक्ति की बात हो, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन योजना की बात हो, चाहे वित्त रहित शिक्षकों के अधिकार की बात हो, किसी भी बात में अगर आप चेक करेंगे तो उनका जो प्रतिनिधित्व पिछले 30 वर्षों से जो लोग कर रहे थे, क्या वहाँ उनकी आवाज को सदन में रखे, क्या उनके लिए काम किया, क्या उनको हक किया, जो उनका हक था वो हक मिला? या तो प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। हित रहित जो शिक्षक हैं उनका आज पारिवारिक दयनीय स्थिति हो चुकी है, बहुत से लोग जो है रोड पे आ गए हैं, क्या उनकी आवाज आप बन पाइएगा? बिल्कुल उनकी आवाज उठाई जाएगी। आप सोचिए कि सरकार का दुर्भाग्य है कि जब बिहार में शिक्षा का प्रसार करना था तो 90 के दशक में जब शिक्षा का प्रसार करना था तो आपने वित्त रहित शिक्षा नीति लाया और वित्त रहित शिक्षा नीति के माध्यम से आपने अपने शिक्षा का तो प्रसार किया, लेकिन जो शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए था वह उनको तो एक मजदूर का भी हक नहीं मिला। एक मजदूरी जो न्यूनतम मजदूरी का दर होता है वह भी शिक्षकों को नहीं मिल पाया। वित्त रहित शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के विरुद्ध हम संघर्ष करेंगे और अगर हमें अवसर मिलता है उनका नेतृत्व करने का, हालांकि हमारे साथ हजारों की संख्या में शिक्षक हैं और मैं उनका नेतृत्व करने जा रही हूँ, तो मैं उनकी आवाज को सड़क से सदन तक उठाकर दिखाऊंगी। क्या व्यवस्था चाहती है मैडम? महिला शिक्षिकाओं के लिए क्या विशेष है? महिला शिक्षिकाओं के लिए बिल्कुल विशेष योजना है हमारी। महिला शिक्षिकाएं जिन पर की पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ साथ वह अपने समाज को में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आधी आबादी की बात है और आधी आबादी जो इस समाज के निर्माण में जिनकी पूरी ताकत लगी हुई है, उन महिलाओं के लिए मैं स्पेशल पारितोषिक की मांग करती हूँ। उनको वेतन के अतिरिक्त पारितोषिक मिलना चाहिए, उनको सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए। उनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है हमेशा उनके पारिवारिक स्थिति को देखकर करनी होगी। उनको सुरक्षित जगह पर उनका नियोजन होना चाहिए, घर से नजदीक उनका ट्रांसफर होना चाहिए, परिवार से वह अलग ना हो, काम भी करें और परिवार का देखभाल भी करें। यह महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। साथ शिक्षक बहाली को रोका जा रहा है लगातार ये तो सरकार से पूछना होगा कि आपको जब भी चुनाव का समय आता है तो आप एक दिवस स्वप्न दिखाते हैं और उस समय बिहार में जब 24 में वोट लेना था तो उससे पहले आपने नियोजन का पूरा ड्रामा रचा और उसके बाद से फिर लगातार रोका गया है। लगातार नियोजन, जबकि लाखों की संख्या में हमारे पास रिक्ति है, लाखों की संख्या में पद रिक्त है, चाहे कॉलेज में देखिए या विद्यालयों में देखिए, हर जगह कॉलेज पद रिक्त है, लेकिन बहाली नहीं की जा रही है। शिक्षा मंत्री, अगर शिक्षा मंत्री बोलते हैं तो ऐसे शिक्षा मंत्री का आप लोग पूरा समाज बहिष्कार करेगी, आधी आबादी उनका बहिष्कार करेगी। उनके ये तो अफसोसजनक है अगर ऐसा शिक्षा मंत्री होगा तो ऐसा, हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। आपसे हम एक प्रश्न आ रहा है, आंदोलन में बिल्कुल जाना चाहिए। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हमें हक चाहिए भाई, हमें हमारा जो काम है वह हमारा परिवार भी हम चलाते हैं, हम दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं और हमको फिर भी हमारे साथ अन्याय होता है। हमारा ट्रांसफर कहीं के कहीं कर दिया जाता है, असुरक्षित जगहों पर हमें भेज दिया जाता है, हमें परिवार से अलग कर दिया जाता है। हम बिल्कुल उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे और साथ साथ अतिरिक्त पारितोषिक की भी हम मांग करेंगे। हम अगर उनके तरफ से सदन में गए तो हम बिल्कुल हर महिला शिक्षिका को 5,000 रुपया अतिरिक्त पारितोषिक दिलवाएंगे। ठीक है मैम।
चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारा बहुत सारा कोर्सेज चलता है, जिसमें से मैं चाणक्य बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ फाउंडेशन की। दिव्य ज्योति मैम ने लगभग 32 इंस्टीट्यूट सिर्फ चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में खोला है और बहुत अच्छे से वो रन हो रहा है, जिसमें डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, MBA, BBA, BCA, BTech कई कोर्सेज हैं। उससे ऊपर ये है कि वो खुद भी एक शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो भी प्रोफेसर हैं। हायर स्टडीज़ में वो MBA के रूप में रिसोर्स पर्सन के रूप में क्लासेस लेती हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक एजुकेशनिस्ट जो है वो बेहतर से एजुकेशन को समझेंगे और इस फील्ड में बेसिकली जो टीचर्स मेरे कॉलेज से लगभग ये 10वां बैच है जो पास आउट होंगे, उसमें लगभग 600-700 टीचर सिर्फ इस कॉलेज के ही जो हैं वो एज अ टीचर BPSC में एंड नियोजित शिक्षक में जा चुके हैं। तो मुझे लगता है कि मैम बहुत बेहतर इसमें काम करेंगे, तो उनको मिलना चाहिए एज MLC अफसर यहाँ मिलना चाहिए। ऐसा है, अभी हाँ। चुनावी समय है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनावी लाभ के लिए इस तरह का अवार्ड दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैम ऑलरेडी पहले से सोशल वर्कर है, वो नेशनल विनर भी, अवार्ड विनर भी हैं। अभी रिसेंटली उनको दिल्ली में अवार्ड भी मिला है उनके सोशल वर्क के लिए। तो उनका मेन फोकस जो शुरू से रहा है वो सोशल वर्क ही रहा है। तो मेरा ये नहीं मानना है कि चुनावी ये है। देखिए, एक रिकॉग्निशन तो मिलना चाहिए ना एज अ सोशल वर्कर, तो वो यही एक प्लेटफॉर्म है जो उनको मिल सकता है, तब ना वो बेहतर के लिए काम करेंगे। शिक्षकों के जो डिमांड्स हैं, अभी हम लोग जो फील्ड में जा रहे हैं तो उसे ये पता चल रहा है कि शिक्षक बहुत परेशान है, क्लासरूम में जगह नहीं है बैठने के लिए, पसीना से लथपथ होकर क्लास में ना सही से सामान रखने का जगह है, ना उनके पास एक टेबल बेंच है सही से बैठने के लिए। इस तरह की स्थिति है, तो इसका डिमांड कौन करेगा? इसका डिमांड तो मैडम या जो खड़े होंगे वही करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैम को तो मिलना चाहिए और शिक्षक को भी सपोर्ट करना चाहिए। बिहार के लोगों को क्या मैसेज देंगे, खासकर टीचर जो प्रिंसिपल है, क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगी कि एज अ फीमेल जो है बेसिकली मैंने जो देखा है फील्ड में जाके, वेमेन जो है वो ज़्यादा आगे हैं, तो वीमेन के जो कर्तव्य हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हिसाब से एज अ टीचर, क्योंकि टीचर जो एक पढ़ी लिखी होती हैं तो वो पूरे घर को पढ़ाती हैं, ये तो हम लोग बहुत पहले से सुन रहे हैं और वो हम देख रहे हैं। तो अगर मैडम आती हैं तो जो चीज़ उन्हें प्रॉब्लम है वो जो फेस कर रहे हैं वो हो सकता है कम हो जाए, और टीचर आगे आके अपनी बातों को मैडम के सामने फ्री होके रखेंगे, क्योंकि मैम भी एक शिक्षिका हैं और मैम भी एक फीमेल हैं। मेरा गुड़िया कुमारी, डॉक्टर गुड़िया कुमारी झा, चाणक्य फाउंडेशन बीएड कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। डॉक्टर दिव्या ज्योति की तरफ से अवार्ड को सम्मानित मिला, क्या कहेंगे इस विषय पर? बहुत अच्छा लगा इनका, हम शिक्षकों को, हम प्रोफेसरों को जो सम्मान उन्होंने दिया, ये काबिल तारीफ़ है और समाज में इससे एक अच्छा मैसेज जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा कि चुनावी समय आ रहा और टीचरों को, प्रिंसिपलों को सम्मानित दिया जा रहा है? हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, बट चूँकि ये शिक्षा से पहले से जुड़ी हुई हैं तो डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाज में इनका शिक्षा से पुराना लगाव रहा है। मैडम लोगों के एक नज़र से देखती है, सम्मान की नज़र से देखती है? हाँ, सम्मान की नज़र से तो देखती हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर मान लीजिए मैडम चुनाव लड़ने वाली है, तो आपकी तरफ से किस तरह का सहयोग मिलेगा? हमारी तरफ से जो उचित होगा मैं ज़रूर करूँगा। मैं एक शिक्षक वर्ग से आता हूँ और कॉलेज से मेरा नाम टेसु कुमार सिन्हा है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एजुकेशन। आज मैडम के तरफ से सम्मान समारोह टीचर प्रिंसिपल को दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर? और कितनी खुशी मिल रही है? अच्छा है, अच्छा कोशिश है कि टीचर को सम्मानित किया जा रहा है। आखिर नेशनल बिल्डर्स हैं हम लोग। तो क्या लगता सर, कहीं ना कहीं ये चुनावी समय है, चुनावी समय को देखते हुए टीचर और प्रिंसिपल को सम्मान दिया जा रहा है? में भी हो सकता है, प्रेरित हो सकता है, लेकिन सम्मान दे रहे हैं तो अच्छी बात है। सम्मान मिल, अच्छा मान लीजिए सर, अगर मैडम चुनाव लड़ने वाली है, इस तरह का सहयोग मिलेगा सर आपके तरफ? आशीर्वाद रहेगा आपके तरफ? अब ये तो व्यक्तिगत मामला है ना, तो उस कैमरे के सामने नहीं बोला जा सकता है, तो व्यक्तिगत मामला। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं LTC कॉलेज, एलिट ट्रेनिंग कॉलेज परसा बाजार में। जी, डॉक्टर दिव्या ज्योति की तरफ से अवार्ड आपको दिया जा रहा है, ग्लोबल आइकॉन अवार्ड, क्या कहेंगे सर? ये एक सफल शुरुआत है लोगों के प्रति शिक्षा के को सम्मान देने का,
क्योंकि आज जो शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी सी चरमरा गई है। तो शिक्षक का समाज का निर्माता होता है, तो शिक्षक को ज़रूरी है कि कहीं भी जो आगे बढ़ना है तो वो शिक्षक का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस टाइप की संगोष्ठी का आयोजन हमेशा नित्य प्रतिदिन 15 दिन पे या 6 महीने पे ये करना चाहिए। सरकार की तरफ से भी यह प्रयास होना चाहिए, तभी हम शिक्षा के जगत पे एक मानव का एक सशक्त सुसंस्कृत समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, कुछ लोग कह रहे हैं जी। कि चुनावी समय है, चुनावी समय को देखते हुए मैडम इस तरह का आयोजन करी ताकि उनको राजनीति में फायदा हो। ये सर आज के डेट में ये भी थोड़ा सा चरितार्थ करना में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह भी कथन पूर्णतः प्रासंगिक है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब चुनाव माहौल होता है तो उस समय कुछ राजनीतिक पार्टियां इस माध्यम से भी चुनाव को मजबूत स्थिति प्रदान करती है, इसलिए किसी का कहना है तो वो जायज़ नहीं है। सर, मैडम चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाह रही है। जी जी। आप लोग का सहयोग, सपोर्ट की जरूरत है। इस तरह का सहयोग मिलेगा सर आपके साथ? सहयोग यदि उनकी इच्छा है और सुसंस्कृति करके सामर्थ्यवान हैं और ईमानदारी का प्रतीक बनना चाहती है तो ईमानदारी से यदि रहेंगी तो लोगों का विश्वास उनके प्रति मिलेगा, वोट भी मिलने की संभावना है। अपना परिचय। मैं संजीव कुमार, सर GD पाटलिपुत्रा, मैथमेटिक्स टीचर, सीनियर सेकेंडरी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।